हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हमारा एग्जाम जो है वो आने वाला है, आपको पता है कुछ महीनों के बाद एग्जाम होगा। और वैकेंसीज हमेशा की तरह देखो काफी अच्छी वैकेंसीज है। और देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक ऐसी जॉब है कि जो हर कोई चाहता है, हर कोई कैंडिडेट जो एसएससी का होता है वो सोचते हैं, जिनको यूनिफॉर्म की स्पेशली होता है ना कि हमें यूनिफॉर्म वाली पोस्ट चाहिए, तो वो इस एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं। और इसी तरीके से जैसे कि एसएससी सीपीओ है उसमें भी सारी जो यूनिफॉर्म पोस्ट होती हैं आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि मेरा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में हुआ और बाकी फोर्सेस जो है सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, इस तरीके से ही डीपी कांस्टेबल भी हमारी यूनिफॉर्म वाली पोस्ट होती है जो हर एक कैंडिडेट चाहता है कि हाँ हमें वो पोस्ट मिले, क्योंकि ड्यूटी हमारी जिस तरीके की होती है, जिस तरीके का शेड्यूल होता है वो काफी अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से अभी से प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करोगे, तो अगर आप आज ही से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमें पता है कि अप्रॉक्स मई 2023 में एग्जाम होगा, क्योंकि टेंटेटिव डेट दी हुई है तो मई में कभी भी होगा, ये तो फिक्स ही है क्योंकि एसएससी ने मेंशन किया हुआ है। तो आज ही से स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो देखो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि हमारा डीपी कांस्टेबल में सबसे ज्यादा जीएस वाला पोर्शन आता है। 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, हमें पता है। तो सबसे जो मेन फोकस है ना हमारा सिर्फ जीएस पे होना है। बाकी उसके बाद क्या आता है, सेकंड प्रायोरिटी में हमारी रीजनिंग आती है, क्योंकि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एंड देन मैथ्स होता है। तो अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं कि हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो हमारी फर्स्ट जीएस होती है, सेकंड हमारी रीजनिंग होती है। तो इनको आपको किस तरीके से अब अभी से आप स्टार्ट करोगे तो मई तक भी ना, बहुत मई से भी बहुत पहले आप 99% सारा कुछ कवर कर चुके होंगे। मॉक टेस्ट भी अगर लगाओगे तब भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप सारी चीजें फिर से रिवाइज कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जीएस के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखो सबसे पहले हिस्ट्री और पॉलिटी आपको स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक हिस्ट्री और पॉलिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर मतलब एक फिक्स सिलेबस है बहुत ही, कि उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें अपडेट होंगी बहुत ज्यादा। बहुत रेयर होता है, कुछ उसमें कुछ अपडेट होता नहीं है। आर्टिकल्स वगैरह भी अगर कुछ न्यू अपडेट होते हैं तो एसएससी उनसे नहीं क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले लूसेंट से आप पॉलिटी और हिस्ट्री कर सकते हो। और लूसेंट से अगर आप पॉलिटी और हिस्ट्री करते हो ना तो आप खुद देखोगे कि 100% ऐसे चांसेस होंगे कि आपके जो सारे क्वेश्चन होंगे ना एसएससी के वो लूसेंट से बन जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जीएस को पढ़ने का ना तरीका क्या होता है, कि कुछ कैंडिडेट्स सोचते हैं कि हम जीएस पढ़ते हैं, हम 9-9 घंटे जीएस पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 50 क्वेश्चन 100 में से सीधा के सीधे 50 क्वेश्चन तो हमारे जीएस के हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जीएस को टारगेट करते हैं सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा टाइम उसको देते हैं, जो कि अच्छी चीज है। बट एक गलत वे में अगर आप जाओगे ना, एक रॉन्ग वे में जीएस को अप्रोच करोगे, तो आप उसमें इंप्रूव नहीं कर पाओगे मार्क्स अपने। तो आपको क्या करना है कि आपको ना टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए जीएस। जैसे कि ज्योग्राफी का हमें पता है कि बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस हो जाता है, तो आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक लिया है, जैसे आपने रिवर सिस्टम लिया है तो उसको कंप्लीट करो, फिर डैम्स वगैरह करने हैं तो उनको कंप्लीट करो। इस तरीके से आपको जीएस को कंप्लीट करना है। मतलब हमें ना टॉपिक वाइज चीजों को कंप्लीट करना है। और डेली क्या करना है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, या आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये जीएस को करने का बेस्ट वे मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको जीएस को अप्रोच करना है, ताकि आप अपने 50 क्वेश्चंस में से अप्रोक्स 45 प्लस जो क्वेश्चन होंगे वो आपके नॉन होंगे। 45 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो ना तो आपको खुद पता है कि 99% चांसेस होंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अगर आप जीएस में इतना अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि वो 50% सिलेबस जीएस ही है। तो इस तरीके से आपको करना है कि पहले आपने टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट किया, लाइक रिवर्स पढ़ना स्टार्ट किया या माउंटेन्स पढ़ रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो। जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है जैसे डांस है, फेस्टिवल्स है, तो इस तरीके से ना आप एक पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज ना सारी चीजें लिख लेनी है। कि हिस्ट्री कर रहे हो तो हिस्ट्री कंप्लीट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, पॉलिटी कर रहे हो पॉलिटी की, अपने उसके क्वेश्चंस लगाए। फिर ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज सारी चीजें कंप्लीट की, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा है कि आप ऐसा तो है नहीं कि आप कहाँ तक कितना पढ़ोगे, तो टॉपिक वाइज चीजों को कंप्लीट करो।
इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखो जीएस में करंट वाला पोर्शन आता है, तो करंट वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमें दोनों तरीके से चलना होता है। क्योंकि अगर देखो आप सिर्फ एकदम ऑफलाइन पे भी जाओगे ना तो भी आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत कि आप ना मिस कर दोगे। ऑनलाइन जब हम थोड़ा करंट को रिलेट करते हैं ना या उससे रिवीजन करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ज़्यादा करंट अफेयर्स में। तो इसलिए देखो अगर मैं ऑनलाइन बात करूँ तो आप गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस जो है गौरव सर की आप वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देख सकते हो। उनका बहुत अच्छा होता है जो करंट अफेयर का मटेरियल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ से आपके क्वेश्चंस अटकेंगे, आप खुद देखोगे कि वहाँ से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन पाएँगे आपके अच्छे से। और अगर मैं ऑफलाइन बात करूँ दूसरी साइड कि आप ऑफलाइन सबसे बेस्ट क्या रहता है? तो देखो इसमें प्रॉब्लम होती है कि कुछ कैंडिडेट होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ होते हैं इंग्लिश मीडियम के। तो जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए स्पीडी सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप स्पीडी की जो मैगज़ीन होती है, उसको अगर आप पूरा कंप्लीट करते हो ना, आप खुद देखोगे कि करंट का ना 99% पोर्शन आप कंप्लीट कर लोगे। इवन मैं ये बोल सकती हूँ कि स्पीडी में बहुत अच्छा कंटेंट जो होता है ना उसका बहुत अच्छा होता है। इनफ होता है कि आप एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उसको पढ़ते हो तो आपको काफ़ी सारा सिलेबस होगा वो कवर हो जाएगा। उसी तरीके से ना अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप एडुटेरिया को प्रेफ़र कर सकते हो। वो बेस्ट मैगज़ीन है। आप एडुटेरिया से जाओगे इंग्लिश मीडियम को तो आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होगी और जो मटीरियल होगा, कंटेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड और एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी जीएस की बात। इसके बाद मैं रीज़निंग की बात करती हूँ कि रीज़निंग में क्योंकि हमें पता है सबसे 25 क्वेश्चन्स आने हैं। रीज़निंग में आपको क्या करना है ना कि रीज़निंग में ना आपको कुछ न्यू नहीं मतलब आपको ना ऐसा नहीं है कि अलग से बहुत ज़्यादा टाइम देना है। आपने कोई भी चैप्टर उठाया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्लड ब्लड रिलेशन उठाया, तो आपको क्या करना है कि जब आप उस चैप्टर को कर रहे हो ना, जब आप उस चैप्टर को समझ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिगिनर हो, तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। एसएससी का हमेशा ट्रेंड होता है कि उसका 70% जो क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो प्रीवियस ईयर होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर करना है। जीएस में भी प्रीवियस ईयर करो, रीज़निंग में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो क्योंकि आपको पैटर्न पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमारा एसएससी है वो क्वेश्चन किस टाइप के पैटर्न पे मतलब किस टाइप के पैटर्न आते हैं क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं, इजी क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं। तो मेनली रीजनिंग में क्या करना है जो इजी टॉपिक्स है ना उसमें अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और जो डिफिकल्ट पोर्शन है ना उसमें आपको देखना है कि आपको अगर नहीं आता है तो किसी की वीडियोस किसी टीचर की वीडियोस देख के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो क्योंकि जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा है जो हमारा एग्जाम का टाइम है वो इतना है कि आप अटेम्प्ट करने के बाद ना कोई भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप उसको जाके फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइम भी लग रहा है क्योंकि टाइम मोर देन इनफ है, इतना टाइम है कि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप उसको बार-बार ट्राई कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो उसके बाद। वहीं अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो उसके लिए देखो मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको मटेरियल बताऊँगी कि मेनली बुक्स कौन-सी बेस्ट रहेंगी और कौन-सी बुक्स आपको पढ़नी है। अगर आप वहाँ से पढ़ते हो प्लस में आप प्रीवियस ईयर तो देखो इम्पोर्टेंट ही है। आपको पीडीएफ वगैरह सारी डाउनलोड करनी है। आज तक की डीपी कांस्टेबल की जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, आपको उनकी कंप्यूटर के क्वेश्चन सारे देखने हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या बचता है हमारा मैथ बचता है। मैथ का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है डीपी कांस्टेबल में। तो आपको क्या करना है कि मैथ्स में ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्लस में आपको क्या करना है अरिहंत की बुक आती है उसमें ना आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है क्योंकि आपके एग्जाम में सीपीओ, सीजीएल के टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अरिहंत की बुक प्रेफर कर सकते हो मैथ के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप ना मॉक टेस्ट के टाइम अच्छे से क्वेश्चंस को देखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होगा कि मैथ्स में मुझे इस वाले पोर्शन के जैसे कि परसेंटेज के क्वेश्चन है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ना ये सबसे पहले ये काम करना होगा। अगर आप आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किरण की सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में। उसमें क्या होगा कि किरण के सॉल्व पेपर्स आप देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन और किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस टाइप के और किस चैप्टर से बन रहे हैं। तो आपको सिर्फ वो ही करना है क्योंकि आपको पता है 15 क्वेश्चन आने हैं। तो उसी तरीके से आपको बहुत ज्यादा मैथ में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि जीएस हमारा पोर्शन कवर कर रही है तो उसको हमें कवर करना है और हमें पता है कि जीएस का बहुत ज्यादा पोर्शन होता है। तो इस तरीके से आपको आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज जीएस बहुत ज्यादा होती है। तो आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और
और टॉपिक वाइज़ देखो एक सेपरेट वीडियोज़ मैं बनाऊँगी जिसमें जीएस के लिए अलग से कैसे आपको करना है, करंट अफेयर के लिए पर्टिकुलर कैसे करना है। तो आप इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो मेरे साथ बने रहना मेरे चैनल पे ताकि आपको सारी चीज़ों और सारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके जॉइन कर सकते हो ताकि वहाँ पे क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले मैं आपके लिए पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा दूँगी कि कंप्यूटर के लिए क्वेश्चन देख सकते हो आप, जीएस के देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूँगी तब आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसी तरीके से आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू।